दोस्तों, आज हम आपको जापान के बारे में रोचक तथ्य बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। जापान देश अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर हर दिन चर्चा में रहता है। यह अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके पड़ोसी देश चीन, कोरिया और रूस हैं। यह देश 4 बड़े बड़े और अनेक छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसकी राजधानी टोक्यो है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में रोचक तथ्य। दोस्तों, जापान के लोग हमारे जैसे खाना नहीं खाते, यानी कि वो मार्केट से सब्जी नहीं लाते। उन्हें ऐसा करना समय की बर्बादी लगता है, इसलिए जापान के लोग पैकेट और रेडीमेड खाना ही खाते हैं, जिसे वो गर्म पानी में गर्म कर लें और आसानी से खा लें। मतलब वो लोग खाना बनाने का टेंशन ही नहीं लेते, जिससे उनका काफी सारा समय बचता है। जापान के लोग सुबह कभी नहीं नहाते। अभी हाल ही में हुए एक एक्सपीरियंस से पता चला है कि जापान के 95% लोग रात को ही नहाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर अपने कपड़े बदलकर काम पर चले जाते हैं और काम से आने के बाद वापस रात को नहा लेते हैं। क्या आपको पता है कि जापान के लोगों को घोड़े का मीट ज्यादा पसंद होता है और वहाँ के लगभग सभी लोग घोड़े का मीट चाव से खाते हैं। और डॉल्फिन भी जापान में ही खाई जाती है। वहाँ पर डॉल्फिन का उपयोग सूप और कबाब बनाने में किया जाता है। यह यहाँ तक कि वहाँ पर डॉल्फिन को कच्चा भी खाया जाता है। जापान के लोगों का मानना है कि डॉल्फिन का मांस काफी स्वादिष्ट होता है, जो कि स्वाद में मछली की तरह नहीं लगता। दोस्तों, जैसा भारत में स्कूलों में बच्चों से सफाई नहीं करवाई जाती, बल्कि इसके लिए अलग अलग से लोग रखे जाते हैं जो कि स्कूल की साफ सफाई करते हैं। अगर स्कूल की कुछ भी गंदगी होती है तो उनसे ही साफ करवाया जाता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में पूरा का पूरा स्कूल बच्चे ही साफ करते हैं। अगर कोई बच्चा गंदगी करता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल की सफाई करे। ज्यादातर देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या तो फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जापान में काम के दौरान सोना की पूरी तरह से छूट है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती है और इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। जापान में पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बोलना या किसी चीज को सूंघना असभ्यता मानी जाती है। इतना ही नहीं, यह 2 लोगों का हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। और जापान के लोग नए साल की खुशी में मंदिर जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में लगभग 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीन है। हर गली में 30 से 40 वेंडिंग मशीन लगी हुई हैं। अगर आप इन मशीन में कॉइन डालते हो तो ये आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न देती हैं। जापान में मेहमानों का खास ध्यान रखा जाता है। वहाँ न सिर्फ मेहमानों के लिए अलग से कमरा बनाया जाता है, बल्कि उनके लिए अलग से जूते भी खरीदे जाते हैं। जापान के लोगों को द्वारा बहुत सा काम करने के कारण बहुत से लोग अपनी निजी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाते हैं और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत से ऐसे कैफे हैं जिसमें आप पैसे देकर दूसरों को गले लगाकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। जापान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ पर बहुत कम अपराध होते हैं और यहाँ के बसों और मेट्रो में लोग अपने हाथों में फोन लिए बेफिक्र होकर सोते हुए नजर आएंगे। अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि जापान में टैटू को बुरा व शुभ माना जाता है। अगर आपके शरीर पर टैटू है तो आपको वहाँ के स्विमिंग पूल में नहीं नहाने दिया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनका पानी गंदा हो जाएगा। दोस्तों, जापानी लोग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते। वो हमेशा भूख से कम ही खाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ज्यादा खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग 60 साल की उम्र के बाद भी खाली नहीं बैठते, बल्कि वो काम करना और अपने आप को स्वस्थ रखना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको जापान के बारे में रोचक तथ्य बताए। मुझे आशा है कि आपको
यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।